जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। जयराम महतो 22 जून को गोमिया विधानसभा से जन आदेश यात्रा शुरू कर रहे हैं। क्या इस जन आदेश यात्रा को गोमिया विधानसभा से शुरू करने का मायने क्या निकाला जाए? क्या मायने ये निकाला जाए कि जिस तरह से गोमिया का विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जयराम महतो को चैलेंज दिए हैं, क्या वो चैलेंज को स्वीकार करके जो है कि गोमिया विधानसभा से वो जन आदेश यात्रा यानी कि आभार यात्रा निकाल रहे हैं, या फिर इसका कुछ और मायने निकाला जाए? क्या ये मायने निकाला जाए कि 2024 में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है? क्या उस विधानसभा चुनाव का जो है कि बिगुल वहां से फूका जा रहा है जयराम महतो के द्वारा गोमिया विधानसभा से? खैर, ये सारी बात हम लोग करेंगे और समझेंगे भी, या फिर ये समझा जाए कि आखिर जो है कि जिस तरह से गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जयराम महतो को ललकारे हैं, किस बात को कह के ललकारे हैं, क्या उनकी औकात की बात क्यों किए? चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। पहले ये चलते हैं कि जयराम महतो गोमिया विधानसभा से जनादेश यात्रा इसलिए स्टार्ट किए हैं क्योंकि 2024 में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है और ये विधानसभा की चुनाव की बिगुल फूकी जा रही है जयराम महतो के द्वारा, ना कि लंबोदर महतो का चैलेंज को एक्सेप्ट करके वो जो है कि वहां से जो है कि जनादेश यात्रा शुरू कर रहे हैं। अगर डॉक्टर लंबोदर महतो का जो चैलेंज जो किया गया जयराम महतो के लिए, अगर उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अगर वो निकलते हैं वहां से और उनका जनादेश यात्रा का गोमिया से शुरू होता है, तो ये लंबोदर महतो के लिए जो है, डॉक्टर लंबोदर महतो के लिए नुकसान होगा, ना कि जयराम महतो के लिए। क्योंकि जयराम महतो जब गिरिडीह लोकसभा का चुनाव वो लड़े और तीसरे नंबर पे रहे, तो वो दो विधानसभा ऐसा रहा उनके लिए जो काफी ज्यादा जो है कि मजबूत रहा और उस पर वो लीडिंग रहे। पहला तो डुमरी विधानसभा और दूसरा जो है कि गोमिया विधानसभा। गोमिया विधानसभा में जहां का विधायक जो है कि डॉक्टर लंबोदर महतो आजसू का, और आजसू का कैंडिडेट जो है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में सीपी चौधरी थे, वहां पर जो है कि जयराम महतो वोट लाता है 70,000 प्लस और सीपी चौधरी को वोट आता है 66,000। आखिर किस आधार पर जो है कि डॉक्टर लंबोदर महतो ये चैलेंज किया है जयराम महतो को कि अगर औकात है तो गोमिया विधानसभा से चुनाव लड़ो? यही बात जो है कि रणधीर सिंह सारठ के विधायक भी किया था कि हमहू लागिए महतो, और चैलेंज किया था कि आओ और सारठ से चुनाव लड़ो। तो जयराम महतो ने ललकारते हुए कहा था उसको कि अगर तय आप कीजिए कहां से लड़ना है, हम तैयार हैं। तो डॉक्टर लंबोदर महतो को इस तरह से बयानबाजी नहीं करना चाहिए जयराम महतो को लेकर, क्योंकि जयराम महतो अभी जो है कि यूथ में आइकॉन बना हुआ राजनीति के क्षेत्र में, और देश झारखंड से लेकर पूरे देश में जो है कि चर्चा का विषय है कि एक लड़का निर्दलीय आता है और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से 3.5 लाख वोट लाता है। और रही बात सीपी चौधरी का, तो सीपी चौधरी कोई निर्दलीय नहीं था और सीपी चौधरी सिर्फ जो है कि आजसू पार्टी का कैंडिडेट नहीं था, वो एनडीए गठबंधन का कैंडिडेट था। मोदी जी प्रचार करने के लिए आए थे। आखिर जयराम महतो के लिए कौन प्रचार करने के लिए आया था? कोई नहीं आया था। उसके बावजूद भी जो है आपके विधानसभा में वो प्लस में है और आप माइनस में हैं। अब चलते हैं और पीछे देखते हैं कि 2019 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था झारखंड में, तो उस समय गोमिया में जो है कि डॉक्टर लंबोदर महतो कितना वोट लाए थे? तो 71,859 वोट लाए थे। और इस बार गोमिया विधानसभा में लोकसभा का चुनाव में, क्योंकि गोमिया विधानसभा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो गोमिया विधानसभा में जो जयराम महतो वोट लाए हैं वो 70,828 वोट लाए हैं। तो आपसे पीछे है कहां वो? और आपके कैंडिडेट जो है सीपी चौधरी, वो कितना लाते हैं? 66,000 वोट लाते हैं। तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि औकात है तो आओ? अच्छा चलिए चलते और देखते कि क्या जो है कि कौन सा वर्ड को कहे थे और कौन सा वर्ड था। तो लंबोदर महतो कहते हैं कि ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि हिमालय पहाड़ पर चढ़ाई कर दी है, तो ऐसे लोग गोमिया आए और चुनाव लड़कर देखे, उनकी औकात पता चल जाएगा। तो ये बात इशारे में जयराम महतो को कहा गया कि आप गोमिया आइए, आपको पता चल जाएगा। आप अगर चुनाव लड़के सोच रहे हैं हम हिमालय फतेह कर लिए हैं, तो आप गोमिया आ जाइए। ये डॉक्टर लंबोदर महतो का कहना है। किसके लिए? तो जयराम महतो के लिए। तो जयराम महतो एक्सेप्ट कर रहा और जयराम महतो तय कर रहा है कि भाई हमें 2 विधानसभा से चुनाव लड़ना है,
एक तो डुमरी विधानसभा उनके लिए परफेक्ट हो रहा, जहां से काफी ज्यादा वो प्लस में रहे, और एक गोमिया विधानसभा जो दूसरा सबसे ज्यादा लार्जेस्ट उनको वोट मिला, वो गोमिया विधानसभा से लड़ेंगे। मुश्किलें आपके लिए हो सकता है। ताज जिसके सर पे होता है ना, उसके लिए डर होता है कि अगर मेरा ताज छिना ना जाए कहीं किसी से, और जिसके सर में ताज ही नहीं है, आखिर उसको क्या परेशानी होने वाला है। और एक कहावत जो है, कहा भी जाता है कि अगर कोई गरीब किसी चीज को लड़ता है तो भाई वो हारता नहीं है, या तो वो सीखता है या तो फिर वो जीतता है। तो जिस तरह से जयराम महतो जो है कि लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो हारा नहीं, वो सीखा, तो विधानसभा के भी चुनाव लड़ेगा, तो उसके पास हार का कोई डर ही नहीं है, डर नाम का चीज ही नहीं है, क्योंकि सर पे ताज नहीं है जयराम का। डॉक्टर लंबोदर महतो विधायक जी, आप एक संवैधानिक पद पे हैं, आपको सूझबूझ के जो है कि किसी बात को कहना चाहिए। आज जिस युवा के पीछे काफी ज्यादा जो है कि युवा हैं, और युवा जो है कि झारखंड के युवा, उस युवा को जो 28-29 साल का एक लड़का है, उसको जो है कि अपना आइकॉन मान बैठा है, आप उसको ललकार रहे। आप दैट मीन जयराम महतो को नहीं ललकार रहे, आप अपने विधानसभा में युवाओं को ललकार रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि औकात, तो आप जयराम महतो की औकात की बात नहीं कर रहे, आप अपने विधानसभा में युवाओं की औकात की बात कर रहे हैं। तो सोच समझ के जो है कि डॉक्टर लंबोदर महतो को बयानबाजी करना चाहिए, और कहां पे करना चाहिए। सवाल तो आपसे ही लोग करेंगे, ना कि जयराम महतो से, क्योंकि जयराम महतो कोई संवैधानिक पद पे नहीं है। अगर ये बात आपका भेजे में नहीं आ रहा, तो वक्त है, 6 महीने के बाद जो है कि चुनाव होने वाला है, और 1 to 1 हो जाएगा, और देख लिया जाएगा कि कौन कितना पानी में है, नहीं है। क्योंकि आप तो हमेशा जो है कि एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़े हैं, अकेला तो लड़े कहां है। अकेला लड़िए, कभी समझ में आएगा कि क्या होगा नहीं होगा। चलिए चलते हैं, और इसी के साथ अपनी बात को यहीं पे समेटते हैं। लेकिन मेरा सवाल जो है कि आप लोगों से है, क्या डॉक्टर लंबोदर महतो जिस तरह का बयानबाजी जयराम महतो के लिए किया है, क्या वो सही है? अगर सही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में आके जो है कि कमेंट करें, और अगर वो गलत बयानबाजी किया है तो फिर आप जो है कि जबरदस्त तरीके से उनका जो है कि आप विरोध करें, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।